अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं राना मरतूर। आप देख रहे हैं BTQ न्यूज़ टीवी यूट्यूब चैनल। करंट मार्केट सिचुएशन और वीकली प्राइजेस अपडेट्स के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूं। हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे हैरियट ऑन कराची की मार्केट में प्राइजेस की क्या सूरत रही पिछले पूरे हफ्ते के अंदर। मैं कोशिश करता हूं कि इस वीडियो के अंदर मैं टोटल बैरिया को कवर अप कर सकूं और आपको जो भी ट्रेड होने वाली प्रॉपर्टीज़ हैं उनके बारे में आपको रेट्स की अपडेट्स आपको मैं दे सकूं। अगर इसमें कोई कमी पेशी रह जाती है तो आप मुझे वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे बिल्ड प्रॉपर्टी के बारे में। बिल्ड प्रॉपर्टी में 2 बेड अपार्टमेंट सबसे पहले नंबर आता है 2 बेड अपार्टमेंट का। 2 बेड अपार्टमेंट जो है टावर 1 और टावर 13 से लेकर 20 तक के जो अपार्टमेंट्स हैं, यहाँ पर इस टाइम जो मौजूदा करंट मार्केट है उसके मुताबिक जो पहले से लेकर 5वें फ्लोर तक के जो रेट्स हैं वो तकरीबन जो है वो 60 लाख रुपए से लेकर और 65 लाख के दरमियान के रेट हैं पहले से 5वें तक के। टावर 1, 13 और 20 तक के दरमियान में जनरल अपार्टमेंट उनकी बात मैं कर रहा हूँ। ग्राउंड फ्लोर और छठा फ्लोर जो है वो तकरीबन कोड होते हैं कोई 55 लाख रुपए से 57 लाख रुपए में। और जो प्रॉपर जिना फेस अपार्टमेंट्स हैं, जो मौजूदा जिना फेस हैं, इनके इनके जो रेट्स हैं वो तकरीबन 72 लाख रुपए से लेकर 75 लाख के दरमियान के रेट हैं जो प्रॉपर जिना फेस है इनके। इसके बाद फिर हैं पीछे वाले टावर्स। टावर 9 है, 10 है, टावर 2 है, 3 है, 5 है। यहाँ का जो रेट है वो तकरीबन कोई 60 लाख रुपए से लेकर 62 लाख के दरमियान का रेट है इन टावर्स का। उसके बाद है टावर 21 और 22। 21 और 22 का जो रेट है वो तकरीबन 58 लाख रुपए से लेकर 60 लाख के दरमियान का 21 और 22 का रेट है। टावर 23 और 24 का जो रेट है वो तकरीबन कोई 55 लाख रुपए से 57 लाख के दरमियान में है टावर 23 और 24। ये तो थी 2 बेड। अब हम बात करेंगे 3 बेड में। 3 बेड का जो इस टाइम रेट है वो तकरीबन 1 करोड़ 30 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ 40 लाख के दरमियान का 3 बेड है। इसके बाद है 4 बेड। 4 बेड का रेट है तकरीबन को 1 करोड़ 40 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ 60 लाख के दरमियान में एज पर फ्लोर। इसके बाद नंबर आता है बैरिया हाइट्स का। बैरिया हाइट्स का जो मौजूदा रेट है इनर अपार्टमेंट का वो तकरीबन कोई 55 लाख रुपए से लेकर 60 लाख के दरमियान का इनर अपार्टमेंट है। आउटर अपार्टमेंट जो है वो 60 लाख रुपए से लेकर 65 लाख के दरमियान में ट्रेड हो रहा है आउटर अपार्टमेंट बैरिया हाइट्स का। फिर है विलास। विलास में सबसे पहले है कायद विला। कायद विला का जो मौजूदा रेट है वो तकरीबन 1 करोड़ 80 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ 90 लाख के दरमियान का रेट है। फिर है इकबाल विला। इकबाल विला का जो रेट है वो तकरीबन कोई 1 करोड़ 40 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ 50 लाख के दरमियान का रेट है इकबाल विला का। फिर है P10A के विलास। और P10A के 200 गज के जो विलास हैं यहाँ का रेट है तकरीबन कोई 1 करोड़ 40 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ 55 लाख के दरमियान में एज पर लोकेशन विलास का रेट है ये। इसके अलावा फिर है 11A के 200 गज के विलास जो हैं वहां का रेट बनता है तकरीबन को 1 करोड़ 35 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ 45 लाख के दरमियान में 11A के 200 गज के विलास का रेट है। 11A के ही 152 गज के जो विलास हैं इनका रेट इस टाइम मौजूदा मार्केट में तकरीबन को 1 करोड़ 5 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ 15 लाख के दरमियान में ट्रेड हो रहा है। 11B के 152 गज के जो विलास हैं विद की जो विलास हैं वहां का रेट है तकरीबन को 95 लाख रुपए से 1 करोड़ 5 लाख के दरमियान में। और जो विदाउट की हैं वो तकरीबन कोड होते हैं कोई 85 लाख रुपए से 95 लाख के दरमियान में 11B के 152 गज के विलास। उसके बाद है P27 के विलास जो है। P27 के जो विलास हैं शुरू वाले जो विलास हैं वो तकरीबन पुरानी जैसी सिचुएशन है। यहाँ का जो रेट तकरीबन को 1 करोड़ 15 लाख रुपए से 1 करोड़ 25 लाख के दरमियान का रेट है शुरू वाला। और जो बैक वाले जो विलास हैं बैक वाले विलास में जो है वो तकरीबन वहां का रेट बनता है कोई 1 करोड़ से लेकर 1 करोड़ 15 लाख के दरमियान में। फिर है P31 के विलास। P31 के जो विदाउट की विलास हैं वो तकरीबन कोई 85 लाख रुपए से 95 लाख के दरमियान में है। और जो विद की विलास हैं वो तकरीबन जो है वो मिलता है आपको 1 करोड़ से लेकर 1 करोड़ 15 लाख के दरमियान में। फिर है स्पोर्ट्स विला 350 गज। स्पोर्ट्स विला का जो रेट है वो तकरीबन सिचुएशन पुरानी जैसी है 1 करोड़ 40 से लेकर 2 करोड़ के दरमियान में। फिर है 500 गज की पैराडाइज विला। पैराडाइज विला का जो रेट है वो तकरीबन कोई 2.5 करोड़ से लेकर 3 करोड़ के दरमियान में है एज पर लोकेशन। ये तो थी बिल्ड प्रॉपर्टी। बिल्ड प्रॉपर्टी में अभी तकरीबन प्रीवियस जैसी सूरत हाल है। अभी जो देखा जा रहा है मार्केट में वो सेलिंग ज्यादा है और बाइंग कम है। अभी इसका जो बायर है वो मखसूस है बायर और जो सेलर है वो ज्यादा अभी देखा जा रहा है 2 बेड अपार्टमेंट के हवाले से। अब हम डिस्कस करेंगे पोर्शन 2 पर। पोर्शन 2 में सबसे पहले है प्रेसिडेंट 1।
प्रीसेंट 1 जो स्टार्ट होता है 1 करोड़ से लेकर 1 करोड़ 40 लाख के दरम्यान में एज पर लोकेशन, जैसी लोकेशन वैसे उसके पैसे 250 है। P4 का 500 गज, P4 का जो 500 गज है वो 1 करोड़ से लेकर 1 करोड़ 40 लाख के दरम्यान में कोड हो रहा है एज पर लोकेशन। फिर है उसके बाद P6 का 250 गज, P6 का जो 250 गज है वो 58 लाख रुपए से लेकर 58 लाख से लेकर 95 लाख के दरम्यान का रेट है एज पर लोकेशन, जैसी उसकी लोकेशन वैसे उसके पैसे हैं। फिर है P7 का 1000 गज, P7 का 1000 गज जो 1 करोड़ 30 लाख रुपए से लेकर 1.5 करोड़ के दरम्यान में है। फिर है P8 का 250 गज, यहाँ पर जो रेट है वो तकरीबन को 65 लाख रुपए से लेकर 95 लाख के दरम्यान में एज पर लोकेशन प्राइजेस हैं P8 के 250 गज के। फिर है P9 बैरिया हिल्स और P5, ये तीनों एक ही जगह के नाम हैं। ये जो तीनों जो प्रीसेंट्स हैं ये एक ही जगह पर हैं। ये जो 3 प्रीसेंट्स मैंने आपको बताए, यहाँ का जो रेट निकलता है वो तकरीबन कोई 1 करोड़ से लेकर 1 करोड़ 50 लाख के दरम्यान का रेट है एज पर लोकेशन, जैसी लोकेशन वैसे उसके पैसे हैं। फिर है उसके बाद P10B के 125 गज के प्लॉट्स, 11B के 125 गज के प्लॉट्स, यहाँ का जो रेट है मौजूदा मार्केट में वो तकरीबन कोई 22 लाख रुपए से लेकर 25 लाख के दरम्यान का रेट है एज पर लोकेशन। फिर है अली ब्लॉक 125 गज, अली ब्लॉक का रेट है तकरीबन 33 लाख रुपए से लेकर 43 लाख तक का एज पर लोकेशन। P12 का 250 गज, इसका रेट है तकरीबन कोई मार्केट में 40 लाख रुपए से लेकर 45 लाख के दरम्यान में। फिर है P14 का 125 गज, यहाँ का रेट है तकरीबन कोई 32 लाख रुपए से 35 लाख के दरम्यान में। फिर है P15 का 125 गज, यहाँ का रेट है तकरीबन 30 लाख रुपए से लेकर 33 लाख के दरम्यान में। P15A का 125 गज, यहाँ का रेट है तकरीबन कोई 21 लाख रुपए से 23 लाख के दरम्यान में। 15B का 125 गज, यहाँ का रेट है तकरीबन कोई 18 लाख रुपए से 20 लाख के दरम्यान में। P16 का 250 गज, यहाँ का रेट है तकरीबन कोई 50 लाख रुपए से लेकर 70 लाख के दरम्यान में एज पर लोकेशन। फिर है P17 का 500 गज, P17 का जो 500 गज है वो तकरीबन कोई 95 लाख रुपए से और 1 करोड़ 15 लाख के दरम्यान का रेट है एज पर लोकेशन। ये जनरल प्लॉट की मैं आपको बता रहा हूँ। फिर है P17 का ही 1000 गज, P17 का जो 1000 गज है वो मिलता है मार्केट में को 1 करोड़ 60 लाख रुपए से 1 करोड़ 80 लाख के दरम्यान में। फिर है P18 का 1000 गज, P18 का जो 1000 गज है वो मिलता है आपको तकरीबन कोई 1 करोड़ 70 लाख रुपए से 1 करोड़ 90 लाख के दरम्यान में एज पर लोकेशन। ये तो था पोर्शन 2। अब हम डिस्कस करेंगे पोर्शन 3 पर। पोर्शन 3 में सबसे पहले आता है प्रेजेंट 21 और 22, यहाँ का जो मौजूदा रेट है वो तकरीबन कोई 23 लाख रुपए से लेकर 26 लाख के दरम्यान में एज पर लोकेशन रेट है 250 गज का। फिर है P23, प्रेजेंट 23 का जो इस टाइम मौजूदा मार्केट के अंदर रेट है वो तकरीबन कोई 13.5 लाख रुपए से 14.5 लाख के दरम्यान का रेट है। फिर है प्रेजेंट 24 का जो रेट है वो तकरीबन 14.5 लाख रुपए से 15.5 लाख के दरम्यान का रेट है। फिर है प्रेजेंट 25 का जो रेट है वो तकरीबन कुछ 15.5 लाख रुपए से 17.5 लाख के दरम्यान का रेट है एज पर लोकेशन। फिर है प्रेजेंट 25A का जो सेव एरिया है, जो महफूज एरिया है, वहां का रेट निकलता है 12 लाख रुपए से 13 लाख के दरम्यान में। फिर है 26A का जो डेवलप एरिया है, बिल्कुल तैयार एरिया है, वहां का रेट है 19 लाख रुपए इससे 21 लाख के दरम्यान में। और जो अंडर डेवलपमेंट एरियाज हैं वहां का जो रेट है वो तकरीबन कोई 16 लाख रुपए से लेकर 18 लाख के दरम्यान में। और जो बिल्कुल बैक वाले एरियाज के जो अंडर डेवलपमेंट एरियाज हैं वहां पर मिलता है आपको तकरीबन कुछ 14 लाख रुपए से 16 लाख के दरम्यान में। ये 26A के रेट है। फिर है P27 का जो रेट है वो 18 लाख रुपए से लेकर 25 लाख का रेट है एज पर लोकेशन। शुरू वाले जो हैं वो 24-25 में कोड होते हैं और जो बैक वाले हैं वो 18 से 19 के दरम्यान में कोड होते हैं। फिर P27A का 500 गज, P27A का 500 गज जो है वो 55 लाख रुपए से 75 लाख के दरम्यान का रेट है एज पर लोकेशन। फिर है P28 का जो डेवलप एरिया है, डेवलप एरिया के अंदर कोड होता है आपको तकरीबन को 20 लाख रुपए से 22 लाख के दरम्यान में। जो अंडर डेवलपमेंट एरियाज है P28 के, वहां का रेट है तकरीबन कोई 16 लाख रुपए से लेकर 19 लाख के दरम्यान में एज पर लोकेशन। फिर है P29 का 500 का कोड होता है कोई 50 लाख रुपए से लेकर 70 लाख के दरम्यान में एज पर लोकेशन, जैसे लोकेशन वैसे उसके पैसे हैं। फिर है P30 का इस टाइम जो रेट है वो तकरीबन 30 लाख रुपए से लेकर 50 लाख के दरम्यान में एज पर लोकेशन। शुरू वाली लोकेशन की, अच्छी लोकेशन के प्लॉट हैं वो 50 लाख में, और जो बैक वाली लोकेशन के नॉर्मल लोकेशन के प्लॉट हैं वो मिलते हैं आपको 30 लाख रुपए में। सब ये जनरल प्लॉट है, इसमें कैटेगरी की रेट मैं आपको नहीं बता रहा। फिर है P31 का जो रेट है वो तकरीबन कोई 15.5 लाख रुपए से लेकर 17.5 लाख के दरम्यान में एज पर लोकेशन। फिर है P32 का रेट है 21 लाख रुपए से लेकर 25 लाख के दरम्यान में एज पर लोकेशन, P32 का 250 गज। फिर है
P33 का 500 गज जो मिलता है आपको 33 लाख रुपए से लेकर 50 लाख के दरम्यान में एज पर लोकेशन, जैसी लोकेशन वैसे उसके पैसे हैं। फिर है P34 का जो रेट है इस टाइम पर वो तकरीबन कोड होता है मार्केट के अंदर 26 लाख रुपए से लेकर 36 लाख के दरम्यान में एज पर लोकेशन, जैसी लोकेशन वैसे उसके पैसे। अब हम डिस्कस करेंगे पोर्शन 4 पर। पोर्शन 4 में सबसे पहले गोल्फ सिटी का 500 गज का जो रेट है वो तकरीबन कोई 55 लाख रुपए से लेकर 90 लाख के दरम्यान का रेट है एज पर लोकेशन, जैसी 500 गज की लोकेशन वैसे उसके पैसे हैं। फिर है उसके बाद प्रेजेंट 47 और 49, यहाँ का रेट है तकरीबन कोई 55 लाख रुपए से 65 लाख के दरम्यान में एज पर लोकेशन के रेट है। फिर है P48 48, यहाँ का रेट है तकरीबन कोई 50 लाख रुपए से 60 लाख के दरम्यान में एज पर लोकेशन। यहाँ पर जो रेट है वो तकरीबन चलता है पेड अमाउंट के हिसाब से और लोकेशन के हिसाब से। अगर लोकेशन अच्छी है और पेड अमाउंट कम है तो उसके प्राइसेस ज्यादा हैं, और अगर लोकेशन हल्की है, जनरल लोकेशन बैक वाली साइड है और पेड अमाउंट ज्यादा है, तो उसका फिर बायर मार्केट में जरा मिलना मुश्किल हो जाता है। ये तो थी पैराडाइज की। इसके बाद नंबर आता है न्यू प्रेसेंट्स का। न्यू प्रेसेंट्स का 125 गज का जो रेट है वो तकरीबन कोई 8.25 लाख रुपए से लेकर 9.5 लाख के दरम्यान का रेट है मौजूदा मार्केट में 125 गज का। 250 गज 500 गज कोई नॉर्मल इतने कोड नहीं होते न्यू प्रेसेंट्स के, तो यहाँ का रेट भी कोई कंफर्म नहीं होता। ये जो रेट है मैंने जो टोटल आपको बताया ये वो रेट्स हैं और उन प्रेसेंट्स के रेट्स हैं कि जो नॉर्मली मार्केट के अंदर ट्रेड होते हैं, सेलिंग के लिए आते हैं मार्केट में। बाकी अगर इसके अलावा कोई आपकी प्रॉपर्टी है जिसके बारे में डिस्कस नहीं किया मैंने, या नॉर्मली वो ट्रेड नहीं होती, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में या कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते। कोशिश करूंगा कि आपको मार्केट के उसका करंट रेट उसके लेके आपको दे सकूं मैं। ये तो थी सूरत प्राइजेस के हवाले से, जो पिछले हफ्ते में पूरे बैरिया के अंदर जो है वो प्राइजेस की क्या सूरत रही, किन प्रॉपर्टीज में किस तरह ट्रेड होता रहा, क्या मामला रहे, इस पर हमने डिस्कस किया। अब हम बात करेंगे मार्केट ट्रेंड की, कि मार्केट ट्रेंड पिछले हफ्ते में कैसा रहा और अभी मौजूदा जो सूरत है इस मौजूदा सूरत में मार्केट ट्रेंड क्या है। देखें, जो पिछले हफ्ते के अंदर हमने देखा बैरिया टाउन, खास तौर पर 2 बेड अपार्टमेंट्स के हवाले से, यहाँ पर इन्वेंट्री इस टाइम जो है ना वो सेलिंग इन्वेंट्री ज़्यादा है और बायर इसका भी फिलहाल कम है। बायर का इतना खास रुझान महसूस नहीं हो रहा। इसी तरह जो सेम सूरत हाइट्स की भी है, हाइट्स भी सेलिंग ज़्यादा है और बायर इसका कम है। इसमें जो इस टाइम जो सबसे ज्यादा ट्रेड हो रहा है मार्केट में वो है P10A के जो विलास है, सबसे ज्यादा ये ट्रेड होते हैं। उसके बाद फिर नंबर आता है P31 का। P31 में भी चीदा बायर मौजूद है, लेकिन जो तेजी पिछले दिनों में देखी जा रही थी वो तेजी जरा कम है। वहां पर भी सेलिंग इन्वेंट्री ज्यादा है और बायर वहां पर P31 में भी कम है। बिल्ड प्रॉपर्टी के हवाले से हम ये देख रहे हैं पिछले 2-3 महीने से जो है वो तेजी जो चल रही है वो तकरीबन चलती भी आ रही है, लेकिन अभी पिछले पूरे हफ्ते में जो मैंने जज किया वो ये कि 2 बेड अपार्टमेंट खास तौर पर बहुत ज्यादा मार्केट में आया हुआ सेलिंग के लिए, इतना खास इसका बायर मार्केट में महसूस नहीं हो रहा। ये तो थी मार्केट जो ट्रेंड है इस टाइम मौजूदा उसमें। बाकी जो ओवरऑल जो सिचुएशन है प्लॉट्स के हवाले से इतनी खास कोई हिलजुल नहीं है, चीदा काम हो रहा है हर परसेंट के अंदर। इस टाइम जो मार्केट का जो रुझान है, जो मार्केट का ट्रेंड है, जो इस टाइम बायर है वो परसेंट का, अगर प्लॉट्स के हवाले से हम बात करें तो प्लॉट्स का जो बायर है वो एज पर लोकेशन का बायर है। जब क्लाइंट वहां जब विजिट करता है साइट पर जाकर अपना परसेंट में जो जिस परसेंट के अंदर वो इंटरेस्टेड है वहां जब विजिट करता है, जो हाइटेड लोकेशन के रेट प्लॉट्स हैं उनका बायर मार्केट में अभी भी मौजूद है। जो लोअर लोकेशन के या डिप्रेशन वाले जो प्लॉट्स हैं इनका बायर मार्केट में इधर कम है। यहाँ पर फिर वो बजट के हिसाब से वो कंप्रोमाइज वाली पोजीशन में आता है। इसके अलावा जो है वो मार्केट अपने नॉर्मल तरीके से चल रही है, कोई इतनी खास तेजी नहीं है मार्केट के अंदर, ये इतनी खास को मारामारी नहीं है मार्केट के अंदर कि जिसके अंदर जो शो किया जाता है या फिर जो है वो दिखाया जाता है। नॉर्मल जो ट्रेड होता है वो अपने तरीके से ही काम चल रहा है। मखसूस जो मैंने आपको बताया जो ट्रेंड अभी है इस टाइम पर, इसी ट्रेंड के हवाले से मार्केट के अंदर काम हो रहा है। बाकी इसके अलावा कोई इतना खास रुझान नहीं है। ये तो थी पूरे हफ्ते की सूरत हाल, मार्केट प्राइजेस और मार्केट ट्रेंड के किस प्रॉपर्टी में क्या प्राइजेस है और किस प्रॉपर्टी के अंदर इस टाइम पर जो है बायर का रुझान है। अगर इसके अलावा कोई क्यूरी आपकी तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में आप मुझे कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आप मुझे इजाजत दें। फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज।